अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार के मधुबनी जिला के लौकहा बाजार स्थित इनका जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह, जो भावी जिला पार्षद उम्मीदवार होंगे क्षेत्र संख्या 38 से। तो अभी पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना, इस वक्त हमारी टीम हर गाँव जाके, हर पंचायत में जाके मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार अपना किस्मत आजमाएंगे पंचायती चुनाव में। चलिए उनसे ही बात करेंगे। इनका तो चर्चा कहीं न कहीं होता ही रहता है, युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह जी का, उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ए भारत प्लस न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मालिकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से? तमाम जनता मालिक को नमस्कार, बड़े गार्जियन युवा साथी को भी नमस्कार। मैं ये चुनाव जो अभी लड़ रहा हूँ, सारे समाज की सहमति से ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और समाज के ही आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो भी जनता भाई मालिक है, गार्जियन है, उस सबों को अपने अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपने अधिकार के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करें। इस तरीक़ा की सिचुएशन अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कोई भी प्रतिनिधि हो या कोई भी पद पे हो, कोई भी पदधारी हो, सबों से जो आपकी प्रतिनिधि है जीती हुई, उससे आपका अधिकार बनता है कि आप अपनी अधिकार को मांग के लिए आवाज़ खोल के बुलंद रूप से बोल सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि समाज के बीच दबदबाव रहता है, गरीब परिवार के बीच, इसलिए मैं उस दबदबाव को भी मैं पूरी करवाना चाहता हूँ। इसलिए समाज ने निर्णय करके हम जो संघर्ष कर रहे हैं गरीब के प्रति, जैसे कि देख लीजिए अभी ललबनिया में घटना हुआ था, कल हो गया था कार्य मध्य पंचायत में घटना हो गया था, कुछ दिन पहले मनरेगा विभाग में हो गया था, ब्लॉकों में घटना हो गया था। तो सारा गरीबी के साथ परेशानी है। इसीलिए सारे समाज के लोग, सारे समाज की गार्जियन, सारे समाज की युवा हमको सार्वजनिक विचार के जिला परिषद के रूप में, हमको उम्मीदवार के रूप में एक सिंबल के साथ बोल रहे हैं कि समाज में आके आप सेवा कीजिए और मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये समाज को भरोसा देता हूँ। सर, आप गरीब की आवाज़ बनना चाहते हैं? जी, हम गरीब का आवाज़ बनना चाहते हैं, गरीब का साथी बनना चाहते हैं, गरीब का भाई बनना चाहते हैं। सर, लगातार से आपके बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि आप बस भी फ्री किए थे, कुछ दिन एम्बुलेंस भी फ्री किए थे। सर, किस फंड से आप किए थे? कहाँ से इतना पैसा लाते हैं आप सर? देखिए, मेरा बिजनेस है और बिजनेस कोई हाईफाई नहीं है, नॉर्मली बिजनेस है। दिल्ली बिहार बस सर्विस है, मार्ट रिवर्स कंपनी है मेरा। मैं उसके जरिए लौखा टू गाँव तक की सर्विस है। मैं जो भी कमाता हूँ अपने समाज पे लगाता हूँ। कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जो साइड से कोई इनकम है। जो मेरा बस का इनकम है अपनी निजी फंड से, निजी कंपनी से, मैं अपने समाज के ऊपर खर्च करता हूँ। सर, आप एम्बुलेंस कुछ दिन फ्री किए थे, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? एम्बुलेंस लॉकडाउन में इसलिए फ्री किए थे कि हमारे समाज में बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारा लोग परेशान थे कोरोना काल में, जिस टाइम में ऑक्सीजन का भी बहुत सारा कमी हो गया था। तो ऑक्सीजन का भी उपलब्ध करवाते थे और 25 तारीख तक हम लगातार एम्बुलेंस फ्री करवाए थे पूरे जिला लेवल पर। जिला लेवल पर? जी सर, ये तो आप कभी तो चुनाव जीते भी नहीं हैं, न किसी पद पर है, फिर भी आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो क्या है सर ऐसा? समाज में एक अच्छा व्यक्ति के रूप में, अच्छा सेवक के रूप में, अच्छा पहचान के रूप में मैं एक समाज सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक इसलिए बनना चाहता हूँ कि समाज की सहमति से एक सिंबल देने के लिए जब समाज से आ जाए तो मैं समाज को एक अच्छा रूप में बैकअप नहीं दे पाया तो कैसे होगा। इसीलिए कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को जब पैदा करता है तो उससे भी आशा रखता है कि हमारा बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो समय से फल दे। तो मैं अपने समाज को टाइम से अपना फल देने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं एक समाज को फल दे रहा हूँ। समाज हमको पानी दे रहा है, मैं उसको फल दे रहा हूँ, अपना तन मन धन भी दे रहा हूँ। साथ में जो सामाजिक काम होता है, सामाजिक काम जैसे कि अभी लॉकडाउन में देखे होइएगा, काफ़ी दिन पहले से भी लगातार समाज के बीच कुछ न कुछ हम काम करते चले आए, जैसे कि विवाह शादी, दाह संस्कार, अन्न दान, वस्त्र दान, खून दान, समाज की जितनी दान होता है सभी दानों में हम भाग लेते हैं। ये सब समाज की ही आशीर्वाद से ये सारा काम पूरा हो रहा है और ये मैं भरोसा देता हूँ आगे भी मैं पद पे आके भी मैं समाज को इस तरीक़ा से लगातार सामाजिक कोई भी दान होगा या काम होगा तो मैं उस काम में भाग लूँगा, ये मैं समाज को भरोसा देता हूँ। यदि आपको युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह जी, यदि जनता चुनाव लड़वा रही है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी ना, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ साथ पूरे समाज की जीत है।
मुझे समाज को गर्व होगा इस बात से कि मैं अपने आधार पे अपने समाज के एक नया नेतृत्व करने वाले व्यक्ति युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह को अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अपनी सामाजिक गतिविधि परिवर्तन के रूप में मैं अपने समाज में एक युवा समाज सेवक भूषण कुमार शाह को एक उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता हूँ, जो बैकअप समाज को मिला है। इससे समाज को भी गर्व होगा और साथ में मुझको भी गर्व होगा। युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह जी एक बात बताएगा, आप राजनीति कितना दिनों से करते आ रहे हैं? आप तो युवा हैं। लगातार हम समाज में सेवा कर रहे हैं। उसी को लोग राजनीतिक समझता है, राजनीतिक समझता है तो सेवा राजनीतिक है। तो मैं ऐसा राजनीति हमेशा करना चाहूँगा मुझे समाज का सेवा करना, समाज को हमको सेवा आपको अच्छा लगता है करते हुए? बहुत ही अच्छा लगता है। मैं समाज के बीच बैठना चाहता हूँ, समाज के बीच रहना चाहता हूँ, समाज से बातचीत करना चाहता हूँ, समाज से कुछ सीखना चाहता हूँ। और जीवन का जो वर्ष होता है जीवन का, उस वर्ष में ही सारे कुछ होता है। लगभग 70-80 वर्ष होता है, उसमें ही जितना सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। और समय के परिवर्तन के आधार पर मनुष्य के जीवन कभी भी ऐसा दिन नहीं होता जहाँ जिस दिन सीखने का चीज़ नहीं होता है। सीखते सीखते मैं अपने समाज की सेवा भी कर रहा हूँ, समाज के विकास के प्रति सोच भी रखा हूँ। और समाज में किसी प्रकार की कोई इस तरीके से कोई ऐसा घटना होता है उस स्तर पर भी पहुँचता हूँ, जहाँ संस्कार, विवाह, जितना भी फंक्शन होता है, या क्रिकेट होता है, या मंदिर भवन होता है, या रोड होता है, जो भी होता है, लगभग बगैर पद पर रहते हुए भी मैं सारे काम को करवाया हूँ। चाहे जहाँ से भी करवाया हूँ, चाहे किसी के फंड से मांग के करवाया हूँ, हाथ जोड़ के करवाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समाज में विकास करें, लगातार विकास होते रह जाए। एक बात बताएंगे युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह जी, आप चुनाव यदि जीतते हैं, यहाँ के जनता मालिक आपको, मतदाता मालिक यदि क्षेत्र संख्या 38 का जो आशीर्वाद देंगे, आप जीतेंगे, तो पहला मुद्दा आप किस चीज़ पर उठाएंगे? अपनी समाज में जो हर जगह पे कुछ न कुछ समस्या है, जो भ्रष्टाचार हो रही है, कुछ न कुछ समस्या, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और नहीं झूठ बोलूँगा, न समाज को झूठा आश्वासन दूंगा फलाने नेता की तरह मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे अंदर जितना क्षमता होगा, जितना अधिकार होगा, मैं उस अधिकार के अनुकूल मैं कोशिश करूंगा समाज की हर समस्याओं को दूर करूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मधुबनी में अति पिछड़ा छात्रावास की जननायक कर्पूरी छात्रावास है, उसका अध्यक्ष भी लगातार। सर एक बात बताइए, आप बिहार जन कल्याण कुछ फाउंडेशन, ऐसा कुछ दिन पहले हमने देखे थे आपको, मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट पर आप वहाँ उद्घाटन करने पहुँचे, तो सर क्या उसका कुछ आप हैं? वो उसका कोर कमेटी अध्यक्ष है। हम समाज में कोई भी समस्या होता है, कुछ भी होता है, तो एक सेंटर बनाए हैं संस्था के नाम से। उसके द्वारा समाज को भी सूचना आता है जो जिस जगह पे नज़दीकी पड़ता है, जैसे कि लौका में ऑफिस रखे हैं, कोटौना में ऑफिस रखे हैं, जनकल्याण में ऑफिस रखे हैं, संतनगर में रखते हैं, लड़बनिया में ऑफिस रखे हैं। मतलब चारों साइड में अपने क्षेत्र में 6 पंचायत में ऑफिस रखे हुए हैं। यहाँ पे किसी को कोई समस्या होता है तो उस जगह पर जो नज़दीकी जगह होता है, तो मैं चाहता हूँ कि समाज के वहाँ पे जो समाज की व्यक्ति की समस्या है, मैं वहाँ बुला के उनसे बैठ के वो जो बात कर सकता हूँ, उसकी बातों को समझ सकता हूँ और मैं उसकी निदान कर सकता हूँ। समाज के द्वारा कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, इस तरीके से मैं प्रयास करके डील करता हूँ मुझे समाज में। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अपने समाज की गार्जियन और युवा साथी बहनों माताओं से कहना चाहता हूँ कि सबको बार बार हमको एक बार मौका दीजिए। जैसे कि बगैर पद पर रहते हुए लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, आगे भी मैं भरोसा देता हूँ अपनी समाज की गार्जियन को, युवा साथियों को, जिस तरीक़ा से अभी काम कर रहे हैं आगे भी उससे कोशिश करेंगे, उससे अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। जब कोई योजना नहीं है, जब कोई फंड नहीं है, तब मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। आगे चुनाव जीतने के बाद हमको लगता है कि हमारे पास योजना भी होगा, फंड भी होगा, मैं उस रूप से काम करूँगा कि समाज से हमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं समाज को भरोसा देता हूँ, समाज को भी सहमति से। जी धन्यवाद। देखिए, मैं इस वक्त मैं जिनसे आपको रूबरू करा रहा था, ये है युवा समाज सेवी भूषण कुमार शाह जी। इन्होंने जन कल्याण का ऑफिस जो होता है, जो जहाँ भी नज़दीकी होता है, जो सामाजिक में जो किसी को दिक्कत होता है, तो इन्होंने 6 पंचायत में अपना जो ऑफिस होता है उसका स्थापना कर चुके हैं। और ये माँ ट्रेवल्स बस का भी ऑनर है। और सबसे बड़ी बात है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम हर गांव जाके, हर पंचायत में जाके, हर जिला में जाकर भी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट इस बार अपना किस्मत आजमाएंगे। और गुड़गांव से उसका बस जो चलती है, बिहार से लेकर पूरा यूपी तक चलते हैं,
और जहाँ भी दिक्कतें होती है उस बीच में भी जहाँ भी पैसेंजर हो या अन्य व्यक्ति हो, यदि इनके माध्यम से इनके तक ये बात पहुँचती है तो सबसे पहले पहुँचते हैं उस जगह पर और वहाँ जायजा लेकर जो भी होते हैं वहाँ समाधान करते हैं भूषण कुमार शाह जी। इतना ही नहीं, एक बात और मैं बता दूं कि ये पढ़े लिखे की बात जब किया जाए, एक युवा है, इनका एज मात्र 25 से 26 साल है और सबसे बड़ी बात है योग्यता की, तो ये ग्रेजुएट पास है। पुनः मिलेंगे आपको हम अगली पंचायत में अगली कैंडिडेट के साथ। मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ए भारत प्लस न्यूज।